हाय एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल कीर्ति मैथ्स। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं एंड आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। सो गाइज, जैसे कि आपको पता था है कि हम लोग डेली 2 बजे क्लास करते हैं। अपनी मॉक टेस्ट सीरीज चल रही है, तो हमने प्री मेंस के बहुत सारे मॉक टेस्ट ऑलरेडी सॉल्व कर लिए हैं। अब जो है आपका चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट शुरू हुआ है, जिसमें हम परसेंटेज ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो आज जो है हम नंबर सीरीज कंप्लीट कवर करेंगे। 20 क्वेश्चंस करेंगे हम। 10 आपके मिसिंग नंबर सीरीज और 10 आपके रॉन्ग नंबर सीरीज। ठीक है, आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट जो डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स हैं, इंपॉर्टेंट पैटर्न्स हैं, वो इंक्लूड हो जाएंगे। पहले आपको क्या करना है, इसको टेस्ट की तरह ही लेना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ दिन मैं लाइव नहीं आ पाऊंगी, बट हमारी क्लासेस जो है वो सेम टाइम पे चलती रहेंगी, सो डैट आपका गैप ना हो। ठीक है, प्रैक्टिस हमें करते रहना है। और आप लोगों ने बोला था मैम चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट लेकर आओ, तो वही सीरीज अपनी चल रही है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, कि पहले वीडियो को पॉज करना है, पहले खुद से सॉल्व करना है एंड देन आपको आंसर या फिर सोल्यूशन देखना है। ठीक है जी, तो सेशन की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही सुंदर कोट के साथ। आर एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ डिटरमाइंस लाइफ्स एटीट्यूड टुवर्ड्स अस। जैसा हम जिंदगी के प्रति एटीट्यूड रखेंगे, जिंदगी भी हमारे प्रति वैसा ही एटीट्यूड रखेगी। क्या समझे इससे? इसका मतलब यही है कि हमेशा पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिवली काम करना है। तो हमारे साथ भी वही आता जाएगा। देखो, हार्ड वर्क कभी भी बेकार नहीं जाती, आज नहीं तो कल उसका फल जरूर आना है। लेकिन मैंने आपको हमेशा कहा था कि जैसा आप सोचते हो, आपका माइंड, आपकी बॉडी वैसा ही काम करती है। इसलिए ऑलवेज ट्राई टू थिंक पॉजिटिव। इसलिए जैसा एटीट्यूड तुम रखोगे लाइफ के प्रति, वो भी लाइफ भी तुम्हारे प्रति वैसा ही एटीट्यूड रखेगी। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहले आप लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है जी। और मैंने सोचा है कि अब से एक एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दूंगी, ताकि मुझे पता रहे कि कौन बच्चा जो है ये मॉक जो है वो सॉल्व कर रहा है। ठीक है, मेरे को कमेंट से समझ में आ जाएगा कितने बच्चों ने जो है वो मॉक टेस्ट पूरा का पूरा सॉल्व किया है, क्योंकि मैं लास्ट क्वेश्चन होमवर्क में रखूंगी। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारी सीरीज क्या है? 7 क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बतानी है। पहले 10 सवाल आपके मिसिंग नंबर सीरीज पे है, फिर 10 सवाल आपके रोंग नंबर सीरीज पे है। तो दोस्तों, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो अभी आप यहाँ और यहाँ तो पैटर्न फाइंड आउट कर नहीं सकते। तो आपने देखा कि ये क्या है, 14 4 जा 56 होता है। और ये क्या है, इंटू 8। देखो, 6 8 जा 48, 5 8 जा 40, 44। तो यहाँ से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये इंटू टू हो रहा है, यानी इंटू 2, और यहाँ इंटू 1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7। बहुत ही सिंपल सीरीज थी। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। मैं अब वापस से यही कहूंगी, डायरेक्ट आपको सोल्यूशन नहीं देखना, पहले खुद से सॉल्व करना है एंड देन आपको आंसर चेक करना है। ठीक है दोस्तों, 12 22 48 90 188 और क्वेश्चन मार्क। तो क्या पैटर्न आपको समझ में आ रहा है? कि देख रहे हैं कि वेरिएशन तो है, यानी मल्टीपल की ही कोई ना कोई पैटर्न लगेगा, मल्टीप्लाई का ही लॉजिक लगेगा। तो आप देख रहे हो कि लमसम ये 12 2 जा 24 है, फिर ये इंटू 2 44 है, फिर ये इंटू 2 96 के करीब है, फिर ये इंटू 2 180 के करीब है। अब देखो कि क्या प्लस माइनस क्या हो रहा है। तो आपने देखा 12 2 जा 24 -2, 22 इंटू 2 44 +4, 48 इंटू 2 96 -6, और 180 +8। तो आप क्या देख रहे हो कि हर बार इंटू 2 तो हो रहा है, बट माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, और दो दो का गैप है, 2 4 6 8, तो अगला 10। तो 188 इंटू 2 आपका हो जाएगा 376, -10 आपका आंसर क्या आ जाएगा, 366। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 7 4 5 9 क्वेश्चन मार्क 52.5। ठीक है जी। तो आप देख रहे हैं कि क्या समझ में कुछ आया? ये आपका डिक्रीजिंग, फिर इंक्रीजिंग, फिर इंक्रीजिंग, ऐसे डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग वाला भी नहीं है। तो आपने देखा कि मुझे ये समझ में आ रहा है कि ये जो है इंटू 0.5 आधा करता हूं तो क्या आता है, 3.5 + 0.5। ये किया आपने इंटू 1,
+1। तो ये आपको समझ में, लॉजिक पकड़ में आ गया होगा। अगला 1.5, 15 5 75 यानी 7.5 +1.5 तो 9 आ गया। तो अगला क्या आना चाहिए, × 2 + 2 यानी 9 2 18 +2 20 विल बी योर करेक्ट आंसर। तो 20 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट सीरीज क्या कहती है आपकी, पोज करके पहले आपको सॉल्व करना है एंड देन आंसर चेक करना है। बार बार बोल रही हूँ ताकि आप लोग भूल ना जाओ। तो यहाँ पे आपको क्या लग रहा है कि किसकी सीरीज लग रही है, भाई आपको पता चल रहा है कि बहुत वेरिएशन है, तो लगेगी तो मल्टीप्लाई का ही कोई ना कोई पैटर्न। तो आप देख रहे हो ये 3 1 जा 3 है, ये 3 4 जा 12 है और ये 9 है। तो क्या आपको यहीं से समझ में आ गया कि ये 1 स्क्वायर है, ये 2 स्क्वायर है, ये 3 स्क्वायर है। तो जो अगला डिफरेंस आएगा वो क्या आना चाहिए, 4 स्क्वायर यानी कि इंटू 16। 108 इंटू 16 क्या होता है आपका दोस्तों, 1728। मैंने ये डायरेक्टली कैसे लिख दिया, वो ऐसे लिख दिया। 1728 आपको पता है क्या होता है, ये आपका 12 का क्यूब होता है। ये कितना है, 12 इंटू 9 इंटू 16, 9 इंटू 16 144। तो ये 12 का क्यूब ही तो है 1728। तो इस तरीके से 108 इंटू 16 जो है वो 1728 वो ध्यान में रहता है, क्योंकि वो 12 क्यूब है। और इसको भी जब आप करोगे तो 108 क्या है आपका, 12 इंटू 9 इंटू 16, और ये क्या होता है आपका 144 यानी ये 12 का क्यूब है। इस तरीके से मैंने डायरेक्टली लिख दिया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाएं। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, इसको सॉल्व करो। 52 45 ?37। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि आई लव टू टेक लाइव सेशंस, मुझे इंटरेक्टिव क्लास बहुत पसंद है। आपको पता है चाहे बच्चे 2 आए चाहे 20 आए, मैं हमेशा लाइव सेशंस ही लेती हूँ। बट सिर्फ मजबूरी में मुझे रिकॉर्डेड या प्रीमियर ये चलाना पड़ता है। क्यों, क्योंकि मैं आप लोगों का गैप नहीं चाहती, बहुत कीमती टाइम है। मैं चाहती हूँ एक दिन भी आपका वेस्ट ना हो, एक दिन भी मैं गैप ना रखूँ। ठीक है, तो इस वजह से पहले भी जब मैं यहाँ पे नहीं थी 5 6 दिन तभी रिकॉर्डेड आई थी, और अब भी सिर्फ जब मैं यहाँ पे नहीं हूँ तो आपके पास रिकॉर्डेड आ रही है। ठीक है दोस्तों, लेकिन पॉइंट इज कि गैप नहीं होना चाहिए, और वो मैं बिल्कुल नहीं रहने दूंगी। ठीक है, आपकी प्रिपरेशन में लगातार मैं आप लोगों के साथ हूँ और लगातार मैं साथ बनी रहूंगी। मेरा ये है कि सभी बच्चों का जो है 2023 को टारगेट कर रहे हैं, इस साल उनका सिलेक्शन हो जाए। आप मेहनत करो, मैं आपके साथ हूँ। चलिए जी, तो ये आपने देखा कि ज्यादा वेरिएशन नहीं है। देखते हैं ये कितना कम है, ये डिफरेंस कितना है भाई, ये है आपका -13 का डिफरेंस। फिर ये कितने का है, ये -11 का। फिर आपने देखा ये कितने का है, ये है -7 का। तो आपको ये समझ में आ रहा है कि जो ये है ये क्या है, प्राइम नंबर सीरीज है। तो 7 के बाद अगला क्या आता है, 5। तो ये कितना आ जाएगा आपका 40। तो 40 विल बी योर करेक्ट आंसर। चलिए जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 25.5, और ये है 36.5। फिर है आपका 49.5, 64.5, 81.5 क्वेश्चन मार्क। इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू जो है वो आपको निकालना है। तो दोस्तों क्या आपको देखते ही ये समझ में आया कि ये क्या है आपका 25, 5 के स्क्वायर प्लस 0.5। ये क्या है 6 स्क्वायर 36 प्लस 0.5। नेक्स्ट क्या है 7 स्क्वायर 49 प्लस 0.5। और ये क्या है 8 स्क्वायर 64 प्लस 0.5। और ये क्या है 9, तो अगला क्या आना चाहिए 10। सो 10 स्क्वायर प्लस 0.5। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 100.5 विल बी योर करेक्ट आंसर। क्लियर है दोस्तों, आगे बढ़ जाए। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे सॉल्व करो और मुझे आंसर बताइए। चलिए जी, तो क्या है इसका, अब आपको देखने में समझ में आ रहा होगा कि इसमें भी भाई मल्टीप्लाई का ही पैटर्न लग रहा है। तो कैसे है ये आपको पता है, ये इंटू 0.5, ये क्या हो रहा है आपका इंटू 1.5, और ये क्या हो रहा है आपका इंटू 2.5। ये तो पता ही है ना, 8 5 ज़ा 40, 15 चौके 60, 25 छिक्का 150,
तो नेक्स्ट क्या होना चाहिए, इंटू 3.5। तो 3.5 क्या होता है भाई, जीरो से पॉइंट तो कट गया, 15×5 = 75, 15×3 = 45 प्लस 7 कितना हो जाएगा आपका 525। तो 525 विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं दोस्तों। 27, 32, 33, 36, 45, 56, 75 और ये क्वेश्चन मार्क की वैल्यू। दोस्तों ये जो वाला क्वेश्चन है ना, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इसको आप देखोगे तो आसानी से आपको पैटर्न ऐसे समझ नहीं आएगा। आप देख रहे हो यहाँ पे डिफरेंस है आपका 5 का, 5 प्लस करके 27 प्लस 5 इज 32, प्लस 1 इज 33, प्लस 3 इज 36, प्लस 9 इज 45, प्लस 11 एंड ये कितना हो जाएगा आपका प्लस 19। तो कुछ लॉजिक आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या लॉजिक लग रहा है, +1 +5 +1 +3 +9 +11 +19। तो दोस्तों इसमें आपको देखो क्या देखना है, अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो ये 5 कैसे आया है, ये जो नंबर है ना इसको पहले तो करो मल्टीप्लाई, 7×2 = 14 और फिर इसको कर दो जोड़ दो 9 और फिर इनको घटा दो, ये वो नंबर है। देखो जी, 3×2 = 6, 3 + 2 = 5, इसको घटा दोगे ये नंबर वो है। 3×3 = 9, 3 + 3 = 6, इसको घटा दोगे ये वो नंबर है। 6×3 = 18, 3 + 6 = 9, इसको घटा दोगे ये वो नंबर है। अब समझ में आ गया होगा। अब टाइम वेस्ट नहीं करना है कि इसको भी चेक करेंगे, इसको इतने सारे सेटिस्फाई हो रहे हैं मीन्स ये भी सेटिस्फाई हो रहे हैं। तो अब ये अगला नंबर क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करो 35, जोड़ोगे 12, ठीक है जी, और फिर इसको घटा दोगे तो यहाँ पे क्या आएगा आपका 23। तो बस इसको 23 को ऐड कर दीजिए तो ये आपका कितना आ जाएगा 98 विल बी योर करेक्ट आंसर। अच्छा सवाल था ना। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना दोस्तों, आपका जो फीडबैक होता है वो मेरा मोटिवेशन होता है, तो ज़रूर बताइएगा। क्योंकि जो भी आप करना चाहते हैं, आप बोलते हैं कि मैम हमें ये चाहिए, मेंस के मॉक टेस्ट चाहिए तो मैं वो लेकर आती हूँ, आप बोलते हैं मैम चैप्टर वाइज चाहिए तो वो लेकर आ रही हूँ, ठीक है। तो आपकी प्रैक्टिस में, आपकी ये जो जर्नी है प्रिपरेशन की, इसमें मेरी जो भी थोड़ी सी भी भागीदारी अगर रहती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। और लेकिन बस ये है कि आप थोड़ा अपना फीडबैक थोड़ा सा टाइम निकाल के कमेंट में ज़रूर बताइएगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। और सेशन को लाइक और शेयर कर देना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथ बच्चे जुड़ सके, ठीक है जी। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन 14, 29, 50, 77, 110 और क्वेश्चन मार्क। इसमें क्या लॉजिक समझ में आ रहा है भैया आपको दोस्तों, इसमें क्या लॉजिक समझ में आ रहा है, क्या आना चाहिए, क्या लग रहा है आपको भाई। इसमें देखो ज्यादा वेरिएशन नहीं है तो डिफरेंस ही लेके देख लेते हैं। 15 का अंतर है, उसके बाद 39, 49 यानी 21 का अंतर है, फिर है ये 27 का अंतर, देन ये है आपका 33 का अंतर। तो मुझे ये समझ में आ रहा है, ये है 3×5, ये है 3×7, ये है 3×9, तो ये 3 की टेबल है और दो दो छोड़ के ऑड नंबर्स 3×11। तो अगला क्या आना चाहिए 3×13 यानी कि 39, बस वो ही आप इसको जोड़ दो, आंसर क्या आ जाएगा 149, करेक्ट है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 24, 60, 120, 210, 336 क्वेश्चन मार्क। यहाँ आपको क्या पैटर्न समझ में आता है भाई, यहाँ मैम ऐसा तो नहीं लग रहा कि ये 6×2 = 120, 240 और फिर इसका भी 2, मतलब मल्टीपल तो ऐसे समझ में आ नहीं रहा कि कुछ होएगा। तो ठीक है, डिफरेंस लेके देख लीजिए। 60 - 24 करेंगे तो कितना आ जाएगा 36, इसमें से ये कितना 60, ये कितना आ जाएगा 90 और ये कितना आ जाएगा 210 घटाओगे जब यहाँ से तो ये कितना आ जाएगा 126। तो यहाँ से आपको कुछ समझ में आ रहा है क्या, देखो ये क्या है 6×6 = 36, 6 × 10
6 × 15, 6 × 21। तो देखो इस नंबर को फोकस करना, कितने का अंतर, 4 का। ठीक है। देखो एक क्वेश्चन में दो तीन पैटर्न लग सकता है, अगर आप लोगों का कोई और पैटर्न लग रहा हो और जल्दी आंसर आ रहा हो तो वो आप कर सकते हैं, क्योंकि एक सीरीज में एक से कई बार दो तीन पैटर्न भी लग सकते हैं। ठीक है जी। अब आपने देखा कि 10 और 15 में कितना गैप है, 5। इसमें कितना गैप है, 6। तो अगले में कितना गैप होना चाहिए, 7 का। यानी कि 6 × 21 में 7 जोड़े 28। तो बस वो कर दो। तो 6 8 जा 40, 480, सॉरी 6 है ना, 28 को 6 से करोगे 120 और 48, तो कितना आना चाहिए, 168। ठीक है जी। 336 में 168 जोड़ लो भाई। 160, ये क्या हो रहा है, 336 में 168 जोड़ लो, 8 + 6 = 14, 7 और 3 = 10, और ये 504 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। तो आपके 10 क्वेश्चंस हो चुके हैं मिसिंग नंबर सीरीज के। अब अगले 10 सवाल जो है वो आपके क्या है, रॉन्ग नंबर सीरीज के। तो चलिए रॉन्ग नंबर सीरीज का पहला क्वेश्चन और इस टेस्ट का 11th क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि इनमें से कौन सा जो नंबर है वो गलत है। क्या सही है वो बताने की जरूरत नहीं है, जैसे ही पता लग जाए कि गलत कौन सा है टिक करो, आगे बढ़ जाओ। क्लियर है सभी को। तो चलिए इस पे देखते हैं कि क्या लग रहा है। ये आपने देखा कि मल्टीपल की सीरीज, ये 9 × 2 = 18 -3, ये है 15 × 3 = 45 -4, ये इंटू 4 करोगे आप, कितना आ जाएगा ये आपका भाई, ये 164, लेकिन -5। तो ये आपको समझ में आ रहा है, इंटू 2 × 3 × 4। तो अगला क्या आना चाहिए, इंटू 5, और -3 -4 -5 -6। तो 5 9 ज़ा 45, 5 में से 6 गया, 789, हाँ ये भी सही बैठ रहा है। फिर इसका मतलब तो यही गलत है, इंटू 6 -7 आएगा। तो 6 9 ज़ा 54, 4 में से 7 गया। आप यूनिट डिजिट से भी चेक कर सकते हो कि ये सही नहीं बैठ रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं दोस्तों। 25, 123, 342, 1329, 2195, 4911। ठीक है जी। इसका देखो क्या हिसाब किताब है। ये मुझे ये समझ में आ रहा है कि ये क्यूब्स के पास मुझे लग रहा है, इतना ज़्यादा वेरिएशन है ये, लेकिन मेरे को ये समझ में आ रहा है कि ये क्यूब के पास है कहीं ना कहीं। जैसे देखो ये आपको समझ में आ रहा है, 5³ 125 -2, है कि नहीं। फिर 7³ 343 -1। देखते हैं यहाँ पे क्या आ रहा है। फिर ये क्या है, आपको 11 का क्यूब पता है, 1331 -2। तो ये क्या होना चाहिए, 2 2 4, 3 3 9 3 27, 3 का क्यूब -2। तो क्यूब -2 का पैटर्न चल रहा है, लेकिन यहाँ -1 है। देखो -2 -2 -2, यहाँ -1। तो आगे वाले को चेक करने की जरूरत नहीं है, जब ये इतने इतने सेटिस्फाई कर गए इट मीन्स यही आपका पैटर्न है, और ये जो नंबर है वो आपका गलत है। आगे मूव करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, 23, 34, 44, 57, 70 और 87, इसमें से कौन सा नंबर गलत है ये आपको बताना है। ठीक है जी। अब जैसे आपने मान लो इसका डिफरेंस देख लिया, 23 33 11 का है, यहाँ कितने का है, 10 का है। फिर 54 13 का है। कुछ नहीं समझ में आ रहा कि 11 10 13, कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि क्या लॉजिक लग रहा है। अगेन यहाँ पे 67, फिर 13 का, और फिर यहाँ पे 17 का, तो कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या चल रहा है। तो डिफरेंस है तो होगा नहीं, और ऐसा भी बड़े बड़े वेरिएशन नहीं है कि आप मल्टीप्लाई का पैटर्न लगाएंगे। क्लियर है। तो फिर ये देख लो कि क्या ये किसी के स्क्वायर, क्यूब, क्यूब इतने बड़े नंबर भी नहीं है कि क्यूब जैसे पीछे वाले थे बड़े नंबर। अब ये ये छोटे नंबर है, तो आप देखो इसमें कहीं ना कहीं स्क्वायर का लॉजिक बैठ रहा होगा। तो आपने देखा, ये मुझे पता है, 5² -2 25 -2,
ये मेरा होता है 6 6 जा 36 -2। ये होता है 7 7 जा 49 -5। लेकिन अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये दो दो आया इधर 5 आया, तो देखना पड़ेगा पहले आपको। तो ये आपको पता है, ये 8 8 जा 64, 64 -7, 4 और 3 7 है ना। फिर आपने देखा कि 9 9 जा 81 -9। तो आपको ये समझ में आ रहा है कि यहाँ 2 है, फिर 2 है, फिर 5 है, 7 है, 9 है। इससे आपको समझ में आ गया कि ये जो है ना ऑड नंबर माइनस हो रहा है, ऑड नंबर नहीं। 9 स्क्वायर 81, 81 माइनस, अच्छा 11। तो मेरे को क्यों अपनी गलती पकड़ में आई, क्योंकि मेरे को लगा कि ऑड नंबर माइनस हो रहा है, बट यहाँ भी 2 है, एक ही गलत हो सकता है ना इनमें से। तो फिर मैंने देखा कि मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया था। 81 -11 करेंगे तब 70 आएगा। तो आपने देखा ये प्राइम नंबर्स जो है वो माइनस हो रहा है। तो अगला 2 के बाद प्राइम नंबर क्या होता है, ये तो ये ही गलत है आपका। सो 34 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर जरूरत नहीं है इसको, जब आपने इतने चेक कर लिए तो टाइम नहीं वेस्ट करना कि भाई 100 -13 ये आ रहा है कि नहीं। जब आपने इतने सारे चेक कर लिए 1 2 3 4, तो नो नीड टू चेक अदर नंबर, ठीक है, लास्ट नंबर। चलो जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। सो क्या है ये, 1864। ये तो इतना ज़्यादा वेरिएशन है, साफ साफ नज़र आ रहा है कि ये मल्टीप्लाई की ही सीरीज है। तो आपने देखा कि ये है इंटू 8, फिर ये है इंटू 8। ये कितना है भैया आपका, ये कितना है आपका, ये आपका है इंटू 16, है ना। और ये कितना है आपका। तो यहीं से आपको समझ में आ गया कि भाई कुछ तो है, कि यहीं पर ही कुछ ना कुछ गड़बड़ है। देखते हैं ये इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे कि 3 2 7 6 8 आएगा। तो ये आप 32 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आएगा। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, ये गलत है, क्योंकि ये 8 2 जा 16, 2 जा 32, तो यहाँ पे 4 आना चाहिए। तो ये 4 है, इट मीन्स ये गलत है आपका 1। तभी तो 1 इंटू टू टू हो रहा है ना। हाँ, तो यहाँ पे 4, यानी कि आप 8, या फिर आप उल्टी तरफ से अगर देखोगे तो यहाँ आ रहे हो तो क्या हो रहा है, डिवाइड बाय 32। यहाँ आ रहे हो तो क्या हो रहा है, डिवाइड बाय 16। फिर यहाँ से यहाँ आ रहे हो तो डिवाइड बाय 8, तभी तो 64 डिवाइड बाय 8 इज 8। तो यहाँ आ रहे हो तो डिवाइड डिवाइड बाय 4 करोगे तो यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है। तभी तो देखो 2 इंटू 4 करोगे तो 8 आएगा। तो 1 जो है वो आपका गलत आंसर है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, इसको ट्राई करो। ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, मुझे ये साफ साफ दिखाई दे रहा है, ये डिवाइड बाय 2 करने से आ रहा है, इधर इंटू 4 करने से ये आ रहा है, इधर डिवाइड बाय 6 करने से ये आ रहा है। तो ये समझ में आ गया आपको, 2 4 6 8 10 ऐसे चलेगी सीरीज। और एक बार डिवाइड मल्टीप्लाई डिवाइड मल्टीप्लाई डिवाइड, ये ऐसे ऑल्टरनेट चलेगा। तो 2 8 जा, यहाँ पे तो भाई 16 आना चाहिए था। तो ये ही आपका गलत है, 18 आपका जो है वो गलत है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब ये आपको रोंग नंबर सीरीज बतानी है। इसमें से सीरीज क्या है आपकी, 9 बाय 14, 11 बाय 14, 13 बाय 14, 8 बाय 7, 17 बाय 14, 19 बाय 14 और 3 बाय 2। तो आपको ये दिखाई दे रहा है कि नीचे तो 14 14 14 है, केवल इन दो जगह ही नहीं है। पर आपने देखा 9 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद अगर यहाँ पे 14 नहीं है, 9 के बाद 11, 2 का अंतर, फिर 13, फिर यहाँ पे 15 होना चाहिए था। देखते हैं आगे 17 है, 19 है, इधर भी तो 21 नहीं है। बट दोस्तों 21/14 क्या होता है, 7 3 जा 21, 7 2 जा 14। तो इन्होंने काट के दे दिया, ठीक है, इन्होंने अब कट करके आपको दिया हुआ है। तो मतलब कौन सा गलत है, ये गलत है। यहाँ क्या आना चाहिए था, 15/14। तो 8/7 आपका गलत आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 12 108 174 8 43 200 1 555 200। इसमें कौन सा गलत है ये आपको बताना है, ठीक है जी। तो आपको दिख रहा है कि इतना ज्यादा वेरिएशन है, लगेगा तो मल्टीप्लाई की ही सीरीज, मल्टीप्लाई का ही पैटर्न। तो ये 3 4 जा 12 है, ये इंटू 9 है,
फिर ये कितना सा गया है आपने, अगेन ये देखो पीछे मैंने आपको बताई थी एक बात कि 108 क्या होता है, 12 × 9, है ना। और इसको इंटू 16 करते हैं तो वो बन जाता है 12 का क्यूब, क्योंकि ये क्या है आपका 144, अभी पीछे बात करी है मैंने। तो यानी कि और 12 क्यूब क्यूब क्या होता है 1728, यानी कि ये इसका फुली मल्टीपल तो है नहीं, तो ये ही गलत है। ठीक है, आप करके देख लेना। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, और यहाँ से भी आपको समझ में आ गया कि ये 2 स्क्वायर है, ये 3 स्क्वायर है, तो अगला क्या आना चाहिए था आपका, बताइए। 2 3, तो अगला 4 स्क्वायर, तो ये ही आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या कहता है, 2, 5.5, 9.5, 12.5, 16 और 19.5। क्लियर है जी। तो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है कि हम मल्टीप्लाई का पैटर्न लगाए, यहाँ डिफरेंस देख लो। कितने का डिफरेंस है ये, 3.5 का। फिर कितने का डिफरेंस है ये आपका, ये तो फिर 4 का डिफरेंस है। फिर ये 10:30, 11:30, 12:30, 3 का डिफरेंस है। फिर ये 3.5 का डिफरेंस है। और अगेन ये 3.5 का, इसका मतलब क्या है आपका, ये दोनों ही गलत है। ये दोनों किसको गलत करेंगे, इसको गलत करेंगे 9.5 को। समझ में आ गया, ये दोनों गलत है, ये किसको गलत करेंगे, इसको गलत करेंगे, कि यहाँ पे भी 3.5 और 3.5 ही आना चाहिए था। और वैसे मैंने आपको यही बोला, जैसे ही पता चल जाए गलत क्या है आगे बढ़ जाओ। ये मत करने बैठ जाना एग्जाम में कि 5.5 और 3.5, यानी यहाँ पे तो 9 आना चाहिए, क्या आना चाहिए हमें मतलब नहीं। ठीक है, रॉन्ग नंबर क्या है वो जैसे ही पता लग जाए आगे बढ़ जाओ। चलें जी आगे। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, 5, 6, 14, 45, 183 और 925। इसमें देखो क्या पैटर्न लग रहा है, वेरिएशन तो है, लगेगी तो मल्टीप्लाई का ही। तो ये क्या आ रहा है, इंटू वन लमसम देख रहे हैं हम, इंटू टू। और ये 14 थ्री जा, देख लो अब क्या प्लस माइनस हो रहा है, यहाँ +1, 12 + 2, 42 + 3, यानी कि ये पैटर्न लग रहा है, तो इंटू 4 + 4 होना चाहिए। 5 के 20 और 4 यूनिट डिजिट से ही आपको पता लग गया कि 183 जो है वो गलत है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9, 19, 40, 83, 172, 345 और 696। ठीक है जी, इसमें देखो क्या पैटर्न है भाई, वेरिएशन तो यहाँ भी लग रहा है, तो कोई ना कोई मल्टीप्लाई की ही पैटर्न लगेगा। तो ये आप देख रहे हो कि लमसम देख रहे हैं हम, तो 9 × 2 = 18 है, 19 × 2 = 38 है, और ये 40 × 2 = 80, और ये भी 83 × 2 कितना हो जाएगा 6 और 166। अब देख लो कि क्या, ये तो ठीक है, इंटू टू समझ में आ गया आपको, फिर क्या प्लस माइनस हो रहा है ये भी देख लीजिए। 9 × 2 = 18 + 1, 38 + 2, 80 + 3, तो आपको समझ में आ गया, ये लग रहा है इंटू 2 +1 +2 +3, तो अगला हो जाएगा +4। तो ये 6 + 4 0, देखो यूनिट डिजिट 0 आनी चाहिए थी, बट यहाँ तो 172, यानी कि यूनिट डिजिट क्या है आपका 2। देखो 3 × 2 = 6 + 4 10, तो यूनिट डिजिट जो है वो 0 आनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे तो 2 दी हुई है, यहाँ पे तो आपको 2 दी हुई है, तो आपका ये ही गलत है। ठीक है दोस्तों, ओ सॉरी, ये लास्ट वाला तो मुझे आपको वो देना चाहिए था, होमवर्क। लास्ट वाला तो आपके लिए होमवर्क था। चलो कोई बात नहीं, तो एक मैं क्वेश्चन अपनी तरफ से आपको होमवर्क दे रही, क्योंकि ये आपका होमवर्क था, तभी तो आप मुझे कमेंट में बताएंगे। तो कोई बात नहीं, चलिए मैं आपको अपनी तरफ से होमवर्क देती हूँ। 9, 15, 46, 159, 789 और 4726। ठीक है जी, तो इसमें से आप मुझे बताएंगे कि रॉन्ग जो है वो कौन सा नंबर है। ठीक है जी, एक सेकेंड। और डी ऑप्शन ले लो 159, और ई ऑप्शन ले लो 1726। तो इस क्वेश्चन में आप मुझे बताएंगे कि रॉन्ग नंबर जो है वो कौन सा है। ठीक है दोस्तों,
तो अपना आज का सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।